हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का इशू ऑफ शेयर का सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर या सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज कंसिडरेशन। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि परचेज कंसिडरेशन अदर देन केस क्या होता है। जब कंपनी कोई फिक्स एसेट को खरीदता है और उसके बदले जब वो शेयर इशू करता है तो किस तरीके से जर्नल एंट्री बनाया जाता है। जब एट पर, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट में इशू किया तो कौन सा जर्नल एंट्री बनाएंगे, साथ ही साथ उसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। और जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के बिजनेस को खरीद लेता है तब क्या जर्नल एंट्री बनाते हैं, और साथ ही साथ जब कंपनी अपने प्रमोटर्स को शेयर इशू करता है तब क्या जर्नल एंट्री बनाते हैं। यह वीडियो लंबा होगा, हम पहले ही बता दे रहे हैं यह वीडियो लंबा होगा, क्योंकि आज हम लोग इशू ऑफ शेयर चैप्टर को एंड करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि और दोबारा मैं आप लोगों के लिए इशू ऑफ शेयर का कोई चैप्टर लाऊं इस वीडियो में, चाहे वो 40 मिनट का बने, 50 मिनट का या 1 घंटे का बने। पूरा इसी वीडियो में इस पूरे चैप्टर को हम लोग आज खत्म करेंगे। ठीक, अब जैसा कि हम लोगों ने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जब कोई भी कंपनी मार्केट में जब शेयर को बेचने लाता है तो वो 3 वजहों से शेयर को बेच सकता है। पहला, जब कंपनी को कैश चाहिए यानी कैपिटल चाहिए। जब कंपनी को कैश चाहिए तो वो शेयर मार्केट में जाके पब्लिक को शेयर बेचेगा, तो जो भी पब्लिक उसका शेयर खरीदेगा वो कंपनी का शेयर होल्डर होगा। ऐसे में शेयर होल्डर जो है वो कंपनी को पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करता है। कंपनी सबसे पहले उससे एप्लीकेशन का पैसा मांगता है, फिर अलॉटमेंट का मांगता है, फिर फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का। इनमें हम लोग सब चीजों को सीख लिए, इसको हटाओ। अब सेकेंड कंडीशन था जब कंपनी परचेज कंसिडरेशन अदर देन केस के लिए शेयर खरीदे। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन अदर देन केस क्या होता है बताते हैं। उससे पहले ये जान लो कि कंपनी चाहे तो अपने प्रमोटर्स को भी शेयर इशू कर सकता है। तो इशू ऑफ शेयर फॉर केस पढ़ चुके हैं, आज प्रमोटर्स और परचेज कंसिडरेशन अदर देन केस का मतलब समझाते हैं। कॉपी पेन निकालो, जर्नल एंट्री नोट, सब चीज एकदम कॉन्सेप्ट वाइज तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं परचेज कंसिडरेशन अदर देन केस का मतलब होता क्या है। परचेज कंसिडरेशन अदर देन केस, या इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। इसका मतलब होता है कि जब कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी से कोई फिक्स एसेट खरीदा, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी फिक्स एसेट खरीदा और फिक्स एसेट खरीदने के बाद हो सकता है कि कुछ पैसे का पेमेंट कर दिया। उसके बाद पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचा है उस ड्यू अमाउंट के लिए कंपनी बोलता है कि देख भाई, मेरे पास जो है ड्यू अमाउंट को देने के लिए मेरे पास कैश नहीं है, इसके बदले हम तुमको शेयर दे देंगे। इसी को कहा जाता है परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कंपनी गुड्स या एसेट को परचेज किया और उसके बदले देने के लिए कंपनी के पास कैश नहीं है, तो कैश के बदले कंपनी शेयर दे दिया। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या लोचा है, क्या ऐसे होता है? बिल्कुल होता है। जब एक कंपनी दूसरे से कोई फिक्स एसेट खरीदता है और बदले में उसके पास अगर वो कैश नहीं दे पाता है तो जितना एसेट खरीदता है उसके बराबर वो उसको शेयर दे देता है। अब इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अच्छा से समझना। हम आपको बोल रहे हैं ये एक कंपनी है। क्या है? ये एक कंपनी है। अच्छा से समझना, ये एक कंपनी है। ठीक, इसका नाम वही रहेगा जो मेरा फेवरेट है। चलो इसका नाम हम लोग रख देते हैं सपना लिमिटेड। सपना लिमिटेड, सपना फाउंडेशन, ये एक कंपनी है। ठीक, इस कंपनी का एक मालिक है जिनका नाम है मिस्टर विवेक। सपोज मालिक का नाम क्या है भाई? मिस्टर विवेक। इसके जो ओनर है वो है मिस्टर विवेक, ये है मिस्टर विवेक। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो है मार्केट से जा करके एक फर्नीचर परचेज किए। ये एक सेलर है। क्या है? ये एक सेलर है। अच्छा से समझना, ये एक सेलर है जिनका नाम है मिस्टर, सपोज कर लो नाम है मिस्टर आकाश, मिस्टर आकाश या आकाश लिमिटेड। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि हम जो है, यानी सपोज कर लो ये जो मिस्टर विवेक जो है ये जा करके जो है मिस्टर आकाश से जो है एक फिक्स एसेट खरीदता है। जो कंपनी फिक्स एसेट खरीद रहा है उसको बोलते हैं हम लोग वेंडर। जो कंपनी फिक्स एसेट खरीदता है उसको बोलते हैं परचेजर। जो फिक्स एसेट खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? परचेजर। ठीक, और परचेजर बोलो या बोलते हैं इसको हम लोग बायर, यानी कि खरीदने वाला। और जो फिक्स एसेट बेचता है उसको हम लोग बोलते हैं, आपका जो फिक्स एसेट बेचता है उसको बोलते हैं सेलर या उसको बोलते हैं वेंडर। तो वेंडर का मतलब कहीं भी आप अगर वेंडर सुनो तो डरना नहीं कि वेंडर क्या होता है। वेंडर का मतलब होता है कि सेलर वो जो है वो फिक्स एसेट को बेच रहा है।
अब ध्यान से समझ लो कि ये जो विवेक जो है यानी सपना लिमिटेड जो है आकाश लिमिटेड से जो है एक फिक्स एसेट खरीदा। ध्यान से समझ लो कितना का फिक्स एसेट खरीदा, तो सपोज कर लो कि 1,00,000 रुपए का फिक्स एसेट खरीदा गया। कितने का? 1,00,000 रुपया का फिक्स एसेट खरीदा। ठीक, अब जिस दिन फिक्स एसेट खरीदा गया उस दिन हो सकता है कि 20,000 रुपया एडवांस 20,000 रुपया का पेमेंट कर दिया गया। 20,000 रुपया किसमें पेमेंट कर दिया गया? कैश में। 1,00,000 का एसेट जो है सपना लिमिटेड अशोक लिमिटेड से आकाश लिमिटेड से सपना लिमिटेड जो है आकाश लिमिटेड से 1,00,000 का एसेट को खरीदा। क्योंकि सपना लिमिटेड खरीद रहा है तो सपना लिमिटेड हो गया परचेजर या बायर, और अशोक लिमिटेड बेच रहा है, आकाश लिमिटेड बेच रहा है, तो उसका नाम हो गया सेलर या वेंडर। क्लियर है? ठीक, 1,00,000 का एसेट को खरीदा गया और उसी दिन जो है तुरंत 20,000 रुपया का पेमेंट कर दिया। उसके बाद अभी ये 80,000 रुपया ड्यू है। कितना रुपया ड्यू है? ये 80,000 रुपया हो गया है भाई ड्यू। ये 80,000 रुपया हो गया ड्यू। अब ये 80,000 रुपया के लिए ये जो आपका सपना लिमिटेड है वो बोली कि भाई हम जो है 80,000 रुपया तुमको अभी कैश नहीं देंगे, ये जो ड्यू अमाउंट 80,000 रुपया है ना, इसके बदले हम तुमको शेयर्स दे देंगे। इस 80,000 के बदले हम तुमको क्या देंगे? शेयर्स दे देंगे। यही चीज कहलाता है परचेस कंसीडरेशन, कि जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी से कोई एसेट खरीदा और बदले में कुछ कैश दिया, या अगर कैश नहीं दे पाया तो जितना का एसेट वो खरीदा है जब वो उसके बराबर उसको शेयर देता है, उसके बराबर शेयर देता है, तो यही कहलाता है परचेस कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक, अब आपको समझना है कि ये जो 80,000 शेयर के लिए 80,000 ड्यू अमाउंट के लिए ये जो शेयर्स इशू हुआ है, ये शेयर्स 3 तरीके से इशू किया जा सकता है। पहला, अगर चाहे तो शेयर्स को इशू किया जा सकता है 8 पर पे। शेयर किसमें इशू होगा? 8 पर पे। दूसरा, शेयर इशू होगा एट प्रीमियम पे। और तीसरा, शेयर को इशू किया जा सकता है एट डिस्काउंट पे। 8 पर, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट। लेकिन सेबी भैया ने तो कहा है कि भाई डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं करना है, तो इसीलिए डिस्काउंट में हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। यानी अमूमन हम लोग पढ़ेंगे कि अगर शेयर 8 पर या एट प्रीमियम पे इशू होगा तो क्या जर्नल बनाएंगे। समझ में आया? अब आपको इसी पूरे सिचुएशन का जो है ये जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोलता है। और किसके बुक में पता है? उस कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री बनाने बोलेगा जो कंपनी एसेट को खरीदा है। जैसे सपना लिमिटेड खरीदी है तो सपना लिमिटेड के बुक में एंट्री बनेगा। अगर सपना लिमिटेड एसेट खरीदी तो क्या एंट्री होगा? सपना लिमिटेड अगर कुछ कैश पेड कर दी तो क्या एंट्री होगा? और सपना लिमिटेड उसके बाद जो पैसा ड्यू है उस ड्यू अमाउंट के लिए अगर शेयर को 8 पर पे इशू की तो क्या जर्नल होगा? 8 प्रीमियम पे इशू की तो क्या जर्नल होगा? और अगर कभी गलती से एट डिस्काउंट दिख गया तो क्या जर्नल होगा? हालांकि डिस्काउंट नहीं दिखेगा। ये जर्नल एंट्री हम लोगों को अब सीखना है। यानी परचेज कंसीडरेशन का जर्नल एंट्री बनता है किसके बुक में? परचेजर कंपनी के बुक में। ठीक है, आया? अब जर्नल एंट्री हम आप लोगों को सिखाते हैं। याद रखना, वो जो मार्केट में केस इशू किया था कंपनी, जिसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पे पैसा मांगा था, वो चीज दिमाग से हटा दो। अब कंपनी मार्केट में शेयर नहीं बेच रहा है, एसेट खरीदा, खरीद करके कुछ पैसा दिया या नहीं भी दे पाया तो जो पैसा ड्यू है उस ड्यू अमाउंट के लिए वो शेयर दे रहा है। ये दूसरा सिचुएशन होता है। ठीक है, उस चीज को पहले वाले को लेकर के अब मत चलना दिमाग में। ठीक है, चलो तो अब हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं किसके बुक में? परचेजर के बुक में। तो यहां हम हेडिंग लिख देते हैं भाई जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजर। परचेजर या बायर कंपनी, जो कंपनी एसेट खरीदेगा उसके बुक में एंट्री बनाएंगे। यानी एंट्री सपना लिमिटेड के बुक में बनाते। अब सबसे पहला जर्नल एंट्री बनेगा, सबसे पहला जर्नल एंट्री बनेगा व्हेन फिक्स्ड एसेट परचेज्ड। सबसे पहला जर्नल एंट्री बनेगा फिक्स एसेट खरीदने का। अगर फिक्स एसेट खरीदेगा तो क्या एंट्री बनाएंगे? हम आप लोगों को हमेशा बोलते हैं, आज फिर हम आपको सिखा रहे हैं। आप कभी भी जब जर्नल एंट्री बनाओगे ना, तो जिसके बुक में जर्नल एंट्री बनाओगे हमेशा खुद को वो मानना। आप ये मानो कि परचेजर आप हैं, आप खुद हैं जो फिक्स एसेट को खरीदे हैं, आप खुद हैं जो कैश पेड करोगे, उसके बाद जो पैसा ड्यू बचेगा उसके लिए शेयर भी आप खुद इशू करोगे। खुद से कंपेयर करके बनाना, ऐसे में अकाउंट्स इजी लगने लगेगा। खुद से कंपेयर करके बनाना।
तो सबसे पहला जर्नल एंट्री बनेगा एसेट खरीदने का। आप एसेट खरीदे, कोई भी फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ट्रक, कोई भी फिक्स एसेट खरीदे तो सिंपल सा बात है जर्नल एंट्री क्या बनेगा। अगर फिक्स एसेट खरीदे हैं तो फिक्स एसेट होता है, एसेट होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट पे, तो एसेट आएगा तो एसेट को डेबिट पे। तो जर्नल एंट्री हम लोग इसका बनाएंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदे हैं तो वेंडर से, तो यहां लिखेंगे टू वेंडर्स अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर का नाम दिखाएंगे, वेंडर का नाम लिखो या टू सेलर्स लिखो, जो लिखना है लिखो, टू सप्लायर लिखो, टू क्रेडिटर लिखो, जो लिखना है लिखो, जिससे खरीदे हैं उसका नाम, जैसे ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, कोई भी है उसका नाम दिखाएंगे। तो पहला जर्नल एसेट खरीदने का हो गया, ठीक है सर। दूसरा जर्नल एंट्री बनेगा व्हेन सम अमाउंट पेड, सम अमाउंट पेड, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं इफ एनी, क्योंकि ये जर्नल हमेशा नहीं बनेगा। अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि परचेजर जो है वो वेंडर को जो है वो कुछ पैसा पेड किया है, तब इसका जर्नल बनेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं बनेगा ये जर्नल। अब बताओ, कैश पेड कर रहे हैं किसको, वेंडर को, कैश पेड टू वेंडर। अब वेंडर को पैसा देंगे तो वेंडर रिसीवर होगा, रिसीवर का नाम डेबिट में, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, जर्नल एंट्री बनेगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू। हम उसको कैश दे रहे हैं तो लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट, हम उसको पैसा दे दिए, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, हो गया। अब सेम सपोज कर लो एसेट खरीदा गया था 1 लाख का, तो 1 लाख रुपया का एंट्री दिखा दिए खरीदने में, डेबिट या क्रेडिट में। अब मान लो कैश पेड किया, सपोज कर लो कैश पेड किया गया 20,000, तो 20,000 रुपया दिखा दिए। अभी भी बताओ तो कितना रुपया ड्यू है, 80,000। अब ये जो 80,000 ड्यू है उसके लिए वो शेयर इशू करेगा, तो अब जर्नल एंट्री बनाएंगे हम लोग शेयर इशू करने का, ड्यू अमाउंट के लिए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 डाल के हेडिंग लिख रहे हैं व्हेन इशू of shares for purchase consideration, for purchase consideration, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ड्यू अमाउंट। परचेज कंसिडरेशन या ड्यू अमाउंट के लिए कंपनी उसको क्या दे रहा है, शेयर। अब आपको जर्नल में समझना है, पहला जर्नल एंट्री इसमें बनेगा एट पार। अगर मान लो शेयर किसमें इशू किया गया है सर जी, एट पार में अगर इशू किया गया है तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा, क्योंकि बताए ना 2 तरीके से इशू होगा, एट पर, एट प्रीमियम। तो सपोज कर लो 8 पर में शेयर इशू किए तो जर्नल क्या बनेगा। अच्छा, 8 पर में शेयर इशू किए हैं, इसका मतलब है कि शेयर दिए हैं, किसको दिए हैं, परचेजर को, सॉरी परचेजर तो खुद है ना, वेंडर को। अच्छा, वेंडर को कैश दिए थे तो ऊपर एंट्री क्या बनाए हैं, देखो ऊपर ये जो एंट्री दिख रहा है ये क्या बनाए, ऊपर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब कैश दिए थे तो टू कैश लिखे, अब कैश ना दे के कैश की जगह क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, तो कैश की जगह शेयर लिखेंगे। तो जर्नल एंट्री होगा शेयर किसको दे रहे हैं, वेंडर को। तो जर्नल एंट्री मेरा बनेगा यहाँ पे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हैं, शेयर्स, टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर देंगे तो टू इक्विटी शेयर अकाउंट, प्रेफरेंस देंगे तो टू शेयर प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, ठीक है। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दे दिए शेयर। चलो 8 पर में, अब मान लो कि अगर शेयर को देते एट प्रीमियम पे, पॉइंट नंबर बी करके लिख रहे हैं, हेडिंग लिख रहे हैं एट प्रीमियम। अगर शेयर किस पे दिया जाता, एट प्रीमियम पे, तो क्या जर्नल बनाते। तो सिंपल सा बात है सर जी, प्रीमियम तो इनकम एंड गेन होता है ना, तो इनकम एंड गेन को क्रेडिट में लिखेंगे। तो जर्नल एंट्री बनता है इसका वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, और किसमें दिए हैं, प्रीमियम पे, तो यहां लिखते हैं हम लोग टू सिक्योरिटी। प्रीमियम के लिए हमेशा क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखो, या लिख सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। लो जी, इशू कर दिए हम लोग उसको किसमें, प्रीमियम पे। हाँ, डिस्काउंट में भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा इसलिए नहीं बता रहे। अगर मान लो इशू करता डिस्काउंट में, तो जर्नल एंट्री बनता वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
प्रीमियम, इनकम एंड गेन है तो क्रेडिट में, डिस्काउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है तो डेबिट में। क्लियर है? ठीक है, हो गया सारा जर्नल। चलो अच्छा से इसको एक बार नोट डाउन कर लो, हम दिखा दे रहे। ठीक है, हो गया। अब एक चीज आपको समझना है यहाँ पे, जो हम अभी आप लोगों को एक चीज बताएंगे, इस चीज को समझना। अरे भाई क्या हो रहा है? अरे 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 भाई, इस चीज को समझना। अभी जो एक चीज हम अभी आप लोगों को बताएंगे, जब कभी भी कंपनी जो है वो जब कभी भी शेयर इशू करेगा, क्या होता है बार बार ये, जब कभी भी कंपनी क्या करेगा, मार्केट में शेयर इशू करेगा, तो आपको एक वर्किंग नोट्स हमेशा करना होगा। क्या करना होगा? एक वर्किंग नोट्स। आप बोलोगे सर ये क्या है और इसको क्यों करेंगे हम लोग, क्या मिलेगा इससे? देखो, क्वेश्चन में हमको ये पता लगाना होगा कि कंपनी जो है कितना नंबर ऑफ शेयर इशू किया है। जैसे समझो, अगर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सपना लिमिटेड जो है वो 1 लाख का शेयर को खरीदी, ठीक है, 1 लाख एसेट खरीदी और 20,000 रुपया का पेमेंट कर दी। ठीक, अभी कितना ड्यू है? 80,000। 80,000 रुपया के लिए शेयर इशू की है, जिस शेयर का फेस वैल्यू है, जिस शेयर का फेस वैल्यू है, सपोज कर लो 10 ईच या 100 ईच है, 10 ईच या 100 ईच उसका शेयर का फेस वैल्यू है। तो अब हमको ये कैलकुलेट करना होगा कि कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करेगी वो, मतलब कितना शेयर इशू करेगी 10 रुपया या 100 रुपया के हिसाब से, कि उसका जो है वो 80 रुपया पूर जाएगा एट पर और एट प्रीमियम में। इसीलिए कभी भी परचेस कंसिडरेशन में शेयर इशू हो एट पर पे तो नॉर्मल है वो, तो जब एट प्रीमियम पे इशू हो तो आपको नंबर ऑफ इशूड शेयर निकालना होगा। कैसे निकालना है हम एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं और उसको क्वेश्चन में अभी इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे एट प्रीमियम, एट पर। चलो शेयर इशू किस में होगा? एट पर पे। तो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ इशूड शेयर्स इज इक्वल टू ड्यू अमाउंट या नेट पेबल, जितना रुपया पे करना है उसको लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय यहां लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। जैसे अभी समझो सपना लिमिटेड 1 लाख का शेयर खरीदी थी और उसमें से जो है आपका 20,000 रुपया का पेमेंट कर दी थी, तो कितना रुपया ड्यू था? 80,000। अब मान लो इस 80,000 शेयर के 80,000 रुपया के लिए शेयर इशू की, जिसका फेस वैल्यू था 10 ईच। तो कैसे निकलेगा नंबर ऑफ इशूड शेयर? तो ये ड्यू अमाउंट कितना है? 80,000। 80,000 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8,000। यानी नंबर ऑफ इशूड शेयर होगा 8,000। 8,000 शेयर बेचेगी 10 रुपया करके। अच्छा, सपोज कर लो इस फेस वैल्यू रहता 100 करके, तो ये जो 80,000 रुपया ड्यू है इसको डिवाइड करते 100 रुपया से, तो कितना आता? 800। यानी कि सपना लिमिटेड जो है वो 800 शेयर इशू करेगी और एक शेयर का दाम होगा उसका 100 रुपया। आया समझ में? इस तरह से नंबर ऑफ इशूड शेयर निकालना होगा। चलो ये तो था हमारा एट पर के लिए। अब जानते हैं एट प्रीमियम पे। अगर एट प्रीमियम पे इशू किया जाएगा, पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं, अगर शेयर इशूड किया जाएगा एट प्रीमियम पे तब क्या होगा? तो सिंपल बात है, एट प्रीमियम में होगा नंबर ऑफ इशूड शेयर्स इज इक्वल टू ड्यू अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो उसको नीचे जोड़ देना, सिक्योरिटी प्रीमियम को नीचे क्या करना? जोड़ देना। ठीक है सर। और सपोज कर लो कभी क्वेश्चन में, हालांकि ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मान लो कभी बोला कि शेयर इशूड किया गया था एट डिस्काउंट में, तब क्या करेंगे सर जी? तो सिंपल होगा नंबर ऑफ इशूड शेयर इज इक्वल टू ड्यू अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा घटता है। एट पर होगा तो नॉर्मल, एट प्रीमियम होगा तो नीचे प्रीमियम को जोड़ देंगे, एट डिस्काउंट होगा तो नीचे डिस्काउंट को घटा देंगे। आ गया सर जी समझ में? इतना चीज आपको समझना है। अगर इतना चीज समझ गए भाई, बस आप जर्नल बनाना है, न्यूमेरिकल बनाना है, खत्म कहानी, हो गया शेयर हम लोग का खत्म। ठीक, अब चलो इसके ऊपर हम लोग जो है वो समय नहीं गवाते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, हर चीज को अच्छे से नोट डाउन करके रखो। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं और समझ में नहीं आता है। हर चीज को नोट डाउन करके रखो भाई, तब ना काम चलेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से। पहला क्वेश्चन अच्छा से समझते हैं। बोल रहा है एक्स लिमिटेड परचेज एसेट एट 3,80,000 फ्रॉम राम ट्रेडर्स। एक्स लिमिटेड जो है 3,80,000 रुपया का एसेट किससे खरीदा? राम ट्रेडर्स से।
तो बताओ खरीदने वाला कौन है, कौन खरीदा, एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड है हमारा परचेजर। ठीक है सर जी। किससे खरीदा, तो खरीदा है राम ट्रेडर्स से। राम ट्रेडर्स है हमारा वेंडर। अब बताओ जर्नल एंट्री किसके बुक में बनता है, परचेजर के बुक में। तो जर्नल एंट्री हम लोग एक्स लिमिटेड के बुक में बनाएंगे। ठीक। अच्छा, कितना का एसेट खरीदा, 3,80,000 का। ठीक। आगे बोला इट इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। और उसके बदले वो शेयर इशू कर रहा है, 3,80,000 का एसेट खरीदा और उसके बदले वो शेयर इशू किया जिसका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया फेस वैल्यू है। आगे बोला व्हाट एंट्रीज विल बी मेड इन केसेस सच इज इशूड एट पर और एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। आपको दो अलग अलग जर्नल एंट्री दिखाना है। अगर शेयर इशूड हुआ एट पर पे तो क्या जर्नल बनेगा, और अगर एट प्रीमियम पे इशू हुआ तो क्या बनेगा। ठीक है सर जी। चलो, तो सबसे पहले तो हमको एक्स लिमिटेड के बुक में जर्नल बनाना है। तो हेडिंग लिख दिए देखो, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। जर्नल एंट्री लिख के फॉर्मेट पूरा रेडी। अब बताओ परचेजर के बुक में हम अभी क्या बताए थे, सबसे पहला एंट्री बनता है एसेट को खरीदने का। ठीक। एसेट में क्या खरीदे हैं भाई, एसेट में नाम नहीं दिया है, सिर्फ एसेट लिखा है। तो ये रहा एसेट खरीदने का पहला एंट्री। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कौन है वेंडर, राम ट्रेडर्स। तो वेंडर की जगह राम ट्रेडर्स का नाम लिखे क्योंकि नाम दिया है। किससे एसेट खरीदे, राम से। तो जर्नल होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू राम ट्रेडर्स अकाउंट। ये वही जर्नल है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन है, राम है, तो वेंडर की जगह राम का नाम लिखे। ठीक है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू राम ट्रेडर्स अकाउंट कितना रुपया, 3,80,000। अब क्या क्वेश्चन में ये बोला था कि कुछ अमाउंट कैश पेड किया, नहीं पेड किया। अगर कैश पेड करने का अमाउंट, कैश पेड करने के बारे में नहीं बोला है तो हम लोग कैश पेड करने का एंट्री नहीं बनाएंगे। नॉर्मल बात है, अगर कैश पेड होता तब एंट्री बनाते, कैश पेड नहीं है तो कैश पेड का एंट्री हम लोग नहीं बनाएंगे। क्लियर है। चलो, अब कैश पेड नहीं हुआ, यानी ये जो 3,80,000 रुपया ड्यू है इस पूरे के लिए वो शेयर इशू करेगा। अब पहला कंडीशन, अगर शेयर इशू हुआ है 8 पर पे, तो देखो पहला जर्नल एंट्री बनाया है, अगर शेयर इशू हुआ है 8 पर पे, तो ये देखो 8 पर पे इशू करने का जर्नल एंट्री। नॉर्मल शेयर किसको दे रहे हैं, वेंडर को। तो जर्नल होगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन है वेंडर, राम ट्रेडर्स है, तो लिखा राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर क्वेश्चन में बोला था इसलिए। अब ये अमाउंट अभी इसको मत लिखना, ये अमाउंट अभी समझ में नहीं आएगा। चलो, इसका अमाउंट सपोज कर लो हम लोग बाद में पुट करेंगे, अभी नहीं, छोड़ दो। ठीक हो गया। और दूसरा कंडीशन, अगर शेयर किसमें इशूड किया गया था, एट प्रीमियम पे, तो ये देखो दूसरा जर्नल एंट्री, इसका भी अमाउंट हम अभी सिखाएंगे पोस्टिंग करना क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है। चलो, अगर शेयर इशूड हुआ था एट प्रीमियम पे तो लिख दिए शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो जर्नल वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है ना। तो देखो जर्नल बनाया, वेंडर की जगह राम ट्रेडर्स है, राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी। आप इसको लिख सकते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हो गया, ये एट प्रीमियम पे इशू करने का एंट्री। अब हम बोले थे शेयर इशूड करो एट पर में या एट प्रीमियम पे, भाई नंबर ऑफ इशूड शेयर निकालना होगा। तो चलो आओ हम आप लोगों को नंबर ऑफ इशूड शेयर सिखाते हैं क्योंकि आगे क्वेश्चंस पे डायरेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वर्किंग नोट्स। क्या लिखेंगे यहाँ हम लोग, वर्किंग नोट्स। और यहाँ हम लोग लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इशूड शेयर्स। सबसे पहले एक बात याद रखना कि वही अमाउंट का शेयर इशू होगा जो पैसा बकाया है। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखते हैं शेयर इशूड किसमें हुआ है, बोल रहा था एट पार में। तो चलो जर्नल फॉर्मूला बताओ, क्या बताए थे एट पर का। तो फॉर्मूला होता है भाई साहब ड्यू अमाउंट, जो बकाया है उसको ड्यू अमाउंट या लिख सकते हैं नेट पेबल, कितना रुपया पे करना है, कितना रुपया पे करना है, और डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं, फेस वैल्यू ऑफ शेयर यानी फेस वैल्यू। तो बताओ तो कितना रुपया का एसेट खरीदे थे, 3,80,000। क्या 3,80,000 में कुछ कैश पेड किए, नहीं पेड किए, तो पूरा का पूरा 3,80,000 ही ड्यू है। कैश पेड होता तो माइनस करके दिखाते। तो 3,80,000 है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कितना है, 10 ईच। ऊपर में क्वेश्चन में बोला था ना, तो 10 ईच है तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 38,000 नंबर ऑफ शेयर आ गया। ठीक है। अब देखो जब इसका अमाउंट पुट करेंगे तो किस तरीके से जाएगा अमाउंट, शेयर कैपिटल
इज इक्वल टू 38,000 शेयर है, नंबर ऑफ शेयर कितना है, फेस वैल्यू 10, तो 3,80,000 रुपया का शेयर दे दिए, लेकिन नंबर ऑफ शेयर कितना है 38,000। तो देखो जर्नल एंट्री में भले ही ये अमाउंट लिखा है 3,80,000, क्योंकि जितना खरीदे उतना ही देंगे, लेकिन नंबर ऑफ इशूड शेयर देखो 38,000 लिखा होगा। देखो इस चीज को समझा रहे, देखो बीइंग इशूड 38,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज सेटिस्फेक्शन ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ एसेस्ट। एसेस्ट के लिए कितना नंबर ऑफ शेयर इशूड किया 38,000, और यही 38,000 को नीचे निकाले अभी, ठीक है, 10 रुपया करके हो गया। तो 38,000 इंटू 10 3,80,000, 3,80,000 दिखा दिए, हो गया। चलो अब जब शेयर इशूड हुआ था एट प्रीमियम पे, तो चलो उसका भी हम लोग वर्किंग नोट्स करते हैं, क्योंकि प्रीमियम ही थोड़ा सा फंसाता है। तो यहां लिखते हैं हम लोग एट प्रीमियम, क्योंकि थोड़ा सा प्रीमियम ही फंसाता है, ठीक है सर जी। चलो तो अगर एट प्रीमियम पे इशू हुआ था तो अमाउंट फॉर्मूला बताओ क्या होगा, ड्यू अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। चलो अब निकालते हैं, तो बताओ ड्यू अमाउंट कितना है, ड्यू अमाउंट है 3,80,000। पॉइंट नंबर 1 को मत देखना, ठीक है, आप नहीं बोलना कि सर 3,80,000 का तो खरीदे थे और 8 पर में तो शेयर दे दिए तो खत्म हो गया। अरे नहीं, वो अलग सिचुएशन था, ये अलग सिचुएशन है। 3,80,000 रुपया है ड्यू अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 10 है प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना, सिक्योरिटी प्रीमियम देखो यहाँ ये जो ब्लू कलर का है, सॉरी ग्रीन कलर का है, यहाँ देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना परसेंट है, 25%, ठीक है। तो चलो तो 25% किसका कटेगा, फेस वैल्यू का। तो यहाँ जो ये जो 25% है वो किसका कटेगा भाई, फेस वैल्यू का। जो फेस वैल्यू है इसी का 20% ना, तो यानी 10 का 25% यानी ₹2.50, ठीक है। तो यहां हम लोग 25% की जगह क्या लिखेंगे, 2.5 यानी ₹2.50। सपोज कर लो फेस वैल्यू 100 रहता और बोलता 10%, तो 100 का 10% कितना आता 10। अगर फेस वैल्यू रहता 100 और बोलता 100 का 20%, तो ये कितना रुपया आता, 20 रुपया आता, ठीक है। थोड़ा इसको याद रखना, थोड़ा इसको समझना। चलो तो 10 रुपया का 2.5 आ गया। अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया हम लोगों का 3,80,000 डिवाइडेड बाय 10 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 12.5। पहले जोड़ना उसके बाद काटना। तो चलो अब इसको हम डिवाइड थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। 3,80,000 डिवाइडेड बाय 12.5, तो कट के आ रहा है आपका 30,400 शेयर। लो जी, यानी कि कितना शेयर इशू किया गया है एक्स लिमिटेड के द्वारा, 30,400 शेयर इशू किया गया है। जब 8 पर में इशू किया था तो 38,000 शेयर था, लेकिन जब एट प्रीमियम पे इशू किया तो 30,400 शेयर इशूड हुआ है, ठीक। अब इसका अमाउंट, तो देखो अमाउंट किस तरीके से जाएगा, यहां हम लोग लिखते हैं शेयर कैपिटल, उसमें कितना रुपया जाएगा, और यहां लिखते हैं हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि एंट्री 2 है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा। तो सिंपल बात है, चलो बताओ शेयर कैपिटल का मतलब है कितना शेयर इशू हुआ है 30,400, और शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू कितना था 10, यानी कि 3,04,000 रुपया जाएगा शेयर कैपिटल में। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना 30,000 शेयर है, 30,400 शेयर है ना, 30,400 शेयर है, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना करके था, देखो 2.5, 25% यानी 2.5 आया था ना, ₹2.5, तो इसको 2.5 से कर दो, यानी 30,400 का 2 गुना 60,800, 60,800, चलो हम कर ही लेते हैं, ठीक है। 30,400 इंटू 2.5 यानी कि 76,000 रुपया मेरा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम पे। क्लियर, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस चीज को। शेयर कैपिटल में कितना रुपया जाएगा 3,04,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना रुपया जाएगा 76,000, ठीक है। देखो इसी चीज को वो वहां पे देखना, ऊपर में वो इसी चीज को दिखाया है। देखो यहां पे पहले हम इसको अब इरेज कर देते हैं। देखो पहले इसका नरेशन देखना, क्या बोला, बीइंग 30,400 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20% इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द परचेज प्राइस, 30,400 शेयर, और देखो ना हम लोगों का भी कितना आया 30,400 शेयर आया, ठीक है। शेयर कैपिटल 3,04,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम 76,000, तो देखो वही चीज मल्टीप्लाई करके दिखाया, इक्विटी शेयर कैपिटल 3,04,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 76,000, नीचे मल्टीप्लाई किए है ना, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो यहां समझा दे रहे फिर से,
30,400 शेयर इंटू फेस वैल्यू 10 है और 30,400 शेयर इंटू सिक्योरिटी प्रीमियम 2.5 है। हो गया, दोनों को जोड़ के 38,000 शेयर दिए, क्योंकि 38,000 रुपया का शेयर दिए, क्योंकि 38,000 का ही खरीदे थे, उतना ही बकाया था। आया समझ में सर जी? ठीक है, चलो अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हो गया, चलो अब आगे क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वर्किंग नोट छूट गया था। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो 2013 में पूछा गया था। देखो इजी है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक कंपनी है ए कंपनी परचेज मशीनरी फ्रॉम बी कंपनी 40,000, यानी ए जो है वो परचेजर है। किससे खरीदा? बी से। तो बी क्या हुआ? वेंडर। हम लोग जर्नल एंट्री हमेशा किसके बुक में बनाते हैं? परचेजर, यानी ए कंपनी के बुक में जर्नल बनाएंगे। कितना का एसेट खरीदा? 40,000 का। ए सम ऑफ ₹27,000 वाज पेड बाय मीन्स ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। उसी समय जब ये 40,000 का खरीदा तो उसी समय 27,000 रुपया कैश पेड कर दिया चेक से। ठीक है, तो 40,000 में 27,000 कैश पेड कर दिया तो कितना रुपया ड्यू रह गया? 13,000 रुपया। ये जो 13,000 ड्यू है, इसी 13,000 रुपया के लिए उसको ये शेयर्स इशू करेगा। ठीक है, अब हमको ये देखना है शेयर किस में इशू किया, कितना में किया। तो बोल रहा है एंड फॉर द बैलेंस ड्यू, यानी ये जो 13,000 बैलेंस बचा है, ए कंपनी इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। लो जी, शेयर इशू किया जिसका फेस वैल्यू कितना है? 10 ईच है। ठीक, जर्नल द एबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ कंपनी में किसके बुक में? परचेजर या वेंडर? परचेजर के बुक में। तो पहले ए लिमिटेड के बुक में। अब देखो क्या क्या जर्नल बनेगा। सबसे पहले ए लिमिटेड के बुक में बनेगा एसेट खरीदने का एंट्री, दूसरा वो जो 27,000 रुपया केस पेड किया है उसका एंट्री, और तीसरा एंट्री बनेगा शेयर को इशू करने का एंट्री। अब आप बोलोगे कि सर शेयर इशू किसमें हुआ, एट पर या एट प्रीमियम में? तो बच्चा, जब कभी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि शेयर किसमें इशू हो, तो हम सबको पता है ना, एट पर में ही बेचेंगे, नॉर्मल बात है। प्रीमियम बोलता तो प्रीमियम के बारे में लिखा होता, प्रीमियम नहीं बोला है तो एट पर होगा। चलो, तो अब जर्नल एंट्री बनाएंगे सबसे पहले एसेट खरीदने का। तो देखो ये पहला जर्नल एसेट खरीदने का, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी कंपनी, यानी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। एसेट में मशीनरी है, मशीनरी लिखे, वेंडर में बी लिमिटेड है तो बी लिमिटेड लिखे। बी लिमिटेड से मशीन खरीदे, कितने का? 40,000। ठीक, अब बी लिमिटेड को 27,000 केस पेड किए हैं, तो दूसरा एंट्री बना केस पेड करने का, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया केस दिए? 27,000 दे दिए। उसके बाद जो बाकी 13,000 है उसके लिए शेयर दे रहे हैं, किसको? बी लिमिटेड को। तो लिखे बी कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा बात है भाई, 40,000 रुपया का एसेट खरीदा गया था, उसमें से 27,000 रुपया पेड कर दिया गया था, कितना ड्यू बचता? 13,000, और शेयर इशूड हुआ है 8 पर में। शेयर किसमें इशू हुआ? 8 पर में। तो फॉर्मूला होगा ड्यू अमाउंट कितना है? 13,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर है 10, कट जाएगा तो ये कितना आएगा? 1300 शेयर। ठीक है, तो देखो यहाँ नरेशन में भी मेंशन किया है कि 1300 इक्विटी शेयर इशू किए हैं 10 ईच में, तो 1300 इंटू 10 करेंगे तो 13,000 हो गया, बन गया, खत्म कहानी। आया समझ में? है ना, बहुत सिंपल। चलो, आई होप कि समझ में आ गया। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2013 में पूछा है जैक बोर्ड। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हम लोगों का 25। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, समझाते हैं इसको भी। अच्छा, एक चीज को पहले समझ लेना। सपोज कर लो कि यहाँ पे ए लिमिटेड जो था, कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है मिल जाए, ए लिमिटेड जो है, सपोज कर लो ये बी लिमिटेड से एसेट परचेज किया, तो ए लिमिटेड हो गया परचेजर, है ना, और बी लिमिटेड हो गया आपका वेंडर या सेलर। ठीक है, अब सपोज कर लो कि एसेट खरीदा गया था, सपोज हम बोल रहे 1 लाख रुपया का। ठीक है, और उसी समय जो है वो 50% केस पेड कर दिया था। कभी कभी परसेंटेज में पूछेगा, 50% केस पेड कर दिया, 25% केस पेड कर दिया, या 1/2 केस पेड कर दिया, या 1/4 केस पेड कर दिया। तो इन सबसे डरना नहीं। 1/2 का मतलब है 50%, 1/4 का मतलब है 20%, 3/4 का मतलब है 75%।
इसके बाद तो एसेट्स खरीदने का एंट्री बनाएंगे, जो कैश पेड करेगा उस अमाउंट को निकालेंगे, उसका एंट्री बनाएंगे, और जो बच गया उसके लिए उसको ये क्या इशू कर देगा, जो ड्यू अमाउंट बच गया उसके लिए वो उसको क्या दे देगा, शेयर्स इशू कर देगा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में परसेंटेज टाइप का देखे या रेशियो में दिखे ना, तो डरना नहीं कि सर आप तो पढ़ाए नहीं थे, वहां तो परसेंटेज पूछा, उस चीज से डरना नहीं, ठीक है। दोनों सिचुएशन में कभी कभी में भी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन दे दे। आया समझ में सर जी? ठीक है, चलो अब परचेज कंसिडरेशन सीख गए। अब एक बार क्या होता है ना, कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन भी आता है जहां एक कंपनी जो है किसी दूसरे कंपनी के रनिंग बिजनेस को खरीद लेता है। रनिंग बिजनेस का मतलब है एसेट नहीं खरीदा, एसेट नहीं खरीदा, उसका पूरा बिजनेस को खरीदा। जैसे सपोज कर लो ए लिमिटेड एक बिजनेसमैन था, एक बिजनेस था इसका, बी लिमिटेड का भी एक बिजनेस था। अब ए लिमिटेड पूरा का पूरा बी लिमिटेड के बिजनेस को खरीद लिया। बिजनेस को खरीद लिया इसका मतलब है कि उसका एसेट, उसका कैपिटल, उसका लायबिलिटी, उसका गुडविल, उसके एक्सपेंसेस लॉसेस सब चीजों को खरीद लिया। सिंपल सा बात है। अभी अगर आप कोई घर खरीदने जाओ और उस घर को खरीद लो, तो भाई उस घर का जो भी चीज है खरीदने के बाद वो आपका हो जाएगा। तो यही चीज है कि एक बिजनेस जब किसी दूसरे बिजनेस को खरीद लेता है, तो जिस बिजनेस को वो खरीदा है उस बिजनेस का जो भी चीज है, उसका कैपिटल, उसका एसेट, उसका लायबिलिटी, उसके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसका इनकम एंड गेन, उसका गुडविल, उसका रिजर्व, उसका फंड, वो सब चीज उसी का हो जाता है जो कंपनी इसको खरीदा है। तो नॉर्मल बात है, ठीक है। अब देखो उसी पैटर्न में ही जो है एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया है। हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इसके बाद एक दो और क्वेश्चन पढ़ेंगे और खत्म चैप्टर आज का। आज का क्या, पूरा इशू ऑफ शेयर खत्म। अगर आप इतना चीज को अच्छा से किए हैं तो इशू ऑफ शेयर एकदम मास्टर बन चुके होंगे आप अभी तक। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूके लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विथ एन अथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इसके पास जो है क्या बोल रहा है, 1 लाख का शेयर पड़ा है। इसके पास भाई, इसके पास 1 लाख शेयर पड़ा है और उसका फेस वैल्यू कितना है बोल रहा है 10 ईच। 1 लाख शेयर, 1 लाख कैपिटल नहीं पड़ा है, 1 लाख शेयर है जिसका फेस वैल्यू है 10 ईच, ठीक है। अब देखो वो 1 लाख शेयर को इश्यू कैसे कर रहा है। डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट 12,000 शेयर्स क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विस। कंपनी का हो सकता है प्रमोटर्स था। प्रमोटर्स कौन होता है, वो होता है जो कंपनी को चलाने में, उसके ग्रोथ में मदद करता है, ठीक। तो कंपनी डिसाइड किया कि भाई प्रमोटर्स को जो है हम 12,000 रुपया जो है, 12,000 शेयर जो है हम प्रमोटर्स को दे देंगे, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझना, 1 लाख शेयर था, उसमें से 12,000 शेयर वो प्रमोटर्स को दे दिया, यानी शेयर इशूड टू प्रमोटर्स। और इसका एक जर्नल एंट्री बनता है, ठीक है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू शेयर कैपिटल, एक ही एंट्री और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, प्रमोटर्स को देने के बाद क्या किया ये, इसके बाद ये बोल रहा है द कंपनी आल्सो परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम एक्स लिमिटेड। अब देखो एक्स लिमिटेड से लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा कितने का, 3 लाख का, यानी एसेट खरीदा 3 लाख का। पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ द कंपनी, और उसके बदले उसको क्या दिया, शेयर दे दिया, यानी परचेज कंसिडरेशन किया। पहले प्रमोटर्स को 12,000 शेयर दिया, उसके बाद एक लैंड इन बिल्डिंग खरीदा एक्स लिमिटेड से, और उसको क्या किया, 3 लाख का एसेट खरीदा और उसको शेयर दे दिया, ठीक है, यानी परचेज कंसिडरेशन भी हुआ। अब बोल रहा है इन द बैलेंस ऑफ द शेयर्स वेयर इशूड टू पब्लिक विच वेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, और उसके बाद जो शेयर बचा है वो क्या किया, पब्लिक को इशू कर दिया। तो हमको ये देखना है कि आखिरकार शेयर बचा भी है या नहीं बचा है। तो देखो कैसे पता लगाएंगे, कंपनी के पास कितना शेयर था, 1 लाख शेयर था, ठीक है। फेस वैल्यू है 10 ईच, इसको हम अभी नहीं देखेंगे। 1 लाख शेयर था, इसमें से कंपनी सबसे पहले अपने प्रमोटर्स को कितना शेयर दे दिया, 12,000 शेयर दे दिया, ठीक है। 12,000 शेयर देने के बाद कितना बचा भाई, 88,000 शेयर बचा। इस 88,000 शेयर में से फिर क्या किया, वो परचेज कंसिडरेशन यानी एक्स लिमिटेड को दे दिया। कितना का शेयर, देखो 3 लाख का एसेट खरीदा, फेस वैल्यू है 10, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 10, 30,000 शेयर्स जो है वो दे दिया एक्स लिमिटेड को, ठीक। तो अभी भी और कितना शेयर्स बता है इसके पास, 58,000 शेयर्स इसके पास बचा है। ये 58,000 शेयर्स वो किसको दे रहा है भाई, पब्लिक को इशू कर दिया है। कितना आया समझ में, तीनों चीज हुआ है, ठीक। अब जब हम लोग इसका जर्नल एंट्री बनाएंगे तो एक एक करके,
सबसे पहला जर्नल एंट्री ये जो 12,000 शेयर्स जो प्रमोटर्स को दिया है उसका एंट्री। तो देखो उसका एंट्री क्या बनता है, जर्नल एंट्री बनेगा जब प्रमोटर्स को शेयर दिया जाता है तो जर्नल एंट्री बनता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और गुडविल नहीं लिखना है तो लिख सकते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो मन करे दोनों में से वो लिखो। देखो जर्नल में भी सेम मेंशन है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रमोटर्स को शेयर दिए कितना भाई, 12,000 शेयर्स, तो यहां लिखे हैं 12,000 शेयर्स दिए कितने करके, 10 रुपया करके, यानी 1,20,000 का शेयर दे दिए किसको, प्रमोटर्स को। हो गया। अब दूसरा कंडीशन, एसेट खरीदे हैं किससे, एक्स लिमिटेड से, बिल्डिंग खरीदे कितने का, 3 लाख का। तो अब परचेज कंसिडरेशन का एंट्री, तो देखो पॉइंट नंबर 2 डाल के सेकेंड एंट्री परचेज कंसिडरेशन का, यानी बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने का। तो सिंपल बात है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे किससे, एक्स लिमिटेड से, तो जर्नल एंट्री होगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, 3 लाख का बिल्डिंग खरीदे। उसके बाद जो बचा उसके लिए शेयर दिए, किसको शेयर दिए, एक्स लिमिटेड को, तो शेयर देने का एंट्री एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर दिए थे, 30,000, तो 30,000 शेयर 10 रुपया करके 3 लाख हो गया। इसके बाद जो शेयर बचा है वो किसको इशू किए, पब्लिक को, और पब्लिक हमको उसको पैसा दिया, यानी कम पब्लिक से भी पैसा मिला है, तो जर्नल एंट्री बनेगा उसका, ये थर्ड वाला है, जर्नल एंट्री बनेगा उसका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर बचा था, 58,000, कितना रुपया करके, 10 रुपया करके, यानी 58,000 रुपया मिला पब्लिक से। हो गया, तीनों का तीनों एंट्री बना दिए। आया समझ में, चलो अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ये वर्किंग नोट समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन ये हो गया, हो गया, चलो। यानी ये वो एंट्री नहीं था जिसके बारे में हम बता रहे थे, जिसमें एक बिजनेस को खरीद दिया जाता है। ये है वो एंट्री, ये रहा 26 नंबर वाला, वो बता रहे थे ना कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेता है, ये है वो, ठीक है, 26 नंबर। ओ माँ कहां चला गया, 26 का है, देखो, राघव लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर्स लिमिटेड। राघव लिमिटेड जो है एक बिजनेस चल रहा था कृष्णा ट्रेडर्स का, उसके बिजनेस को खरीद लिया। खरीदने वाला कौन है, राघव लिमिटेड है परचेजर, राघव लिमिटेड क्या है, परचेजर, और कृष्णा लिमिटेड क्या है, वेंडर है, ठीक है सर जी। और उसके बुक में एंट्री बनाएंगे जो एसेट खरीदेगा, यानी जो पूरे बिजनेस को टेकन कर लिया, खरीद लिया, उसके बुक में एंट्री बनाएंगे, ठीक। क्या बोल रहा है आगे, फॉर द सम ऑफ ₹15 लाख, और जो खरीदा है भाई उसके लिए पेमेंट तो करेगा 15 लाख, पेबल ₹3 लाख बाय चेक, एंड फॉर द बैलेंस इट इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम। बोल रहा है कि जो एसेट खरीदा है, यानी जो बिजनेस खरीदा है, वो पूरे बिजनेस 15 लाख का है, ठीक है, पूरे बिजनेस 15 लाख का है। उसमें से 3 लाख रुपया चेक से पेमेंट किया, और उसके बाद जो पैसा बचा है वो इक्विटी शेयर इशू किया है प्रीमियम पे, 20% प्रीमियम पे, और फेस वैल्यू कितना है, 100 ईच, ठीक। उसी टाइप का जैसे एसेट को खरीदने समय होता है, 15 लाख का बिजनेस खरीदा, 3 लाख रुपया कैश में पेमेंट कर दिया, उसके बाद जो पैसा बका है उसको 20% प्रीमियम पे इशू कर दिया, यानी शेयर दे दिया, और 10 ईच फेस वैल्यू पे। अब मान लो अगर ये जो राघव लिमिटेड है जो कृष्णा लिमिटेड को खरीदा है, यानी जब आप बिजनेस को खरीदोगे तो उसका एसेट कैपिटल लायबिलिटी आपका होगा या नहीं होगा, होगा। तो वो बता रहा है कि भाई देख कि वो जो कृष्णा लिमिटेड है उससे आपको क्या क्या मिला, द एसेट एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्या क्या मिला बिजनेस को खरीदने से, प्लांट एंड मशीनरी मिल गया 4 लाख का, बिल्डिंग है 6 लाख का, स्टॉक है 5 लाख का, डेटर्स है 3 लाख का, और सन्ड्री क्रेडिटर्स है 2 लाख का। यानी आपका ये क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, और उसको छोड़ के बाकी प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक और डेटर, ये सब एसेट है और क्रेडिटर लाइबिलिटी है, ठीक। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राघव लिमिटेड। चलो राघव लिमिटेड परचेजर के बुक में एंट्री। तो सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन में जब कभी भी फिक्स एसेट को खरीदा जाता है तो सबसे पहला जर्नल एंट्री हम लोग बनाते हैं जब बिजनेस को खरीदा जाता है, और जो भी फिक्स एसेट आया उन सबको डेबिट में दिखाओ, और जो भी लायबिलिटी है उनको क्रेडिट में। सबसे पहला एंट्री
जो भी एसेट आया डेबिट पे, जो भी लाइबिलिटी है क्रेडिट पे। तो एसेट में क्या क्या आया, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट आपका हो गया 4 लाख का। बिल्डिंग आया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6 लाख का। स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख का। डेटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख। और 2 क्रेडिटर्स करके लाइबिलिटी, 2 क्रेडिटर्स करके लाइबिलिटी है, तो 2 क्रेडिटर्स हो गया 2 लाख। समझ में आया यहां तक। और क्रेडिट में लिखा जाता है उस एसेट का वैल्यू, उस पूरे बिजनेस का वैल्यू जितने का वो था। तो देखो पूरा बिजनेस कितने का था भाई, देखो यहां पे येलो कलर का डार्क कर दे रहे, देखो पूरा बिजनेस कितने का था, 15 लाख का। तो जितने का बिजनेस होगा उसको यहां पे मेंशन कर देना, कृष्णा ट्रेडर्स लिमिटेड अकाउंट के नाम से, यानी कि परचेज सेलर के नाम से 15 लाख। क्लियर है। अब ये कहां से आया 1 लाख, हम अभी इसको बताते हैं। यानी क्या बोले, जब आप बिजनेस को खरीदोगे तो सभी एसेट को डेबिट में दिखाओगे, सभी लाइबिलिटी को क्रेडिट में दिखाओगे, और क्रेडिट में एक चीज दिखाओगे, जितना का बिजनेस खरीदे उसके कॉस्ट प्राइस को दिखाओगे क्रेडिट में सेलर के नाम से। ठीक। अब इसके बाद आप बैलेंस करोगे, डेबिट अमाउंट को अलग जोड़ोगे और क्रेडिट अमाउंट को अलग जोड़ेगे, क्योंकि होगा या तो डेबिट घटेगा या तो फिर क्रेडिट घटेगा। तो देखो इसका डेबिट में कितना है, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 3 लाख, 18 लाख। टोटल डेबिट बैलेंस है इसका 18 लाख। जबकि क्रेडिट में कितना है, 2 लाख प्लस 15 लाख, यानी कि 17 लाख रुपया क्रेडिट में है। कभी भी ये बराबर नहीं होगा, कभी भी नहीं बराबर होगा, हमेशा ऊपर नीचे रहेगा, या तो डेबिट घटेगा या तो क्रेडिट घटेगा। इस क्वेश्चन में कहां घट रहा है, क्रेडिट। कितना घट रहा है, तो डेबिट में है 18 लाख, क्रेडिट में है 17 लाख। कितना घट रहा है, 1 लाख रुपया क्रेडिट में घट रहा है। तो 1 लाख रुपया क्रेडिट में दिखाएंगे 1 लाख, और उसको किस नाम से दिखाएंगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट के नाम से। अगर क्रेडिट घटेगा तो टू कैपिटल रिजर्व, यानी कि टू कैपिटल लिखेंगे। अगर क्रेडिट घटेगा तो कैपिटल, और अगर डेबिट घटा, बाय चांस किसी क्वेश्चन में डेबिट घटेगा, अगर डेबिट घटेगा तो गुडविल, क्रेडिट घटेगा तो कैपिटल, डेबिट घटेगा तो गुडविल, याद रखना। ठीक है, चलो यहां पे क्रेडिट घटा तो कैपिटल लिख दिए 1 लाख, खत्म हो गया। अब बिजनेस खरीद लिए, अब दूसरा एंट्री बनेगा, उसको जो कुछ केस पेड किए हैं उसका एंट्री। तो केस पेड करने का एंट्री, कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 3 लाख पेड किए थे, पेड करने का एंट्री। ठीक। उसके बाद जो पैसा बचा, देखो बिजनेस था 15 लाख का, 15 लाख से 3 लाख पेड कर दिए, अभी भी 12 लाख बचा है। तो 12 लाख के लिए शेयर इशू करेंगे, तो शेयर इशू करने का एंट्री है ये। और शेयर इशू किस में किया गया है, 20% प्रीमियम पे, फेस वैल्यू कितना 100 इच। तो प्रीमियम पे इशू करने का एंट्री, कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सेम यही, अगर अमाउंट निकालना है कि ये सब कैसे आया, तो यही चीज तो हम ऊपर आप लोग हम लोग सीखे थे। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम इशू हुआ है तो ड्यू अमाउंट है 12 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 100 इच, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 25%, यानी 100 का 25% हो गया 25, यानी कि ये हो गया 12 लाख डिवाइडेड बाय कितना होगा 125। अब थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई करके हम लोगों का आएगा, 1 मिनट, हाँ मल्टीप्लाई किया जाए, 12 लाख डिवाइडेड बाय 125, तो आएगा ये 9600। गलत कैसे आ रहा है भाई, इसका वर्किंग नोट्स कहाँ छूट गया, सिक्योरिटी 15 लाख में से 3 लाख दे दिए, 12 लाख बचा, 12 लाख को इशू किए, कितना परसेंट प्रीमियम था भाई, ओहो प्रीमियम 20% है ना, हम 25% लिख दिए हैं। ठीक, 20% है यानी 120। ठीक है, 120 होगा, 120। ठीक है, तो ये कट करके आ जाएगा हम लोगों का 10,000 शेयर। ठीक है, अब अमाउंट किस तरीके से पुट करेंगे, देखो जर्नले में समझा दे रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम देखो 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 इंटू सिक्योरिटी प्रीमियम फेस वैल्यू 100 है, और 10,000 इंटू सिक्योरिटी प्रीमियम 20 आया था, तो 20 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ पे दिखा दिए। आया समझ में, इस तरह से जर्नल बना दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छा से समझना। सबसे पहले एसेट खरीदेंगे, एसेट को डेबिट में, लाइबिलिटी को क्रेडिट में। इसके बाद जो एसेट खरीदे उसका जो पूरा जो बिजनेस है उसको क्रेडिट में और बैलेंस करेंगे, या तो डेबिट घटेगा या क्रेडिट। डेबिट घटेगा तो गुडविल लिखेंगे, क्रेडिट घटेगा तो कैपिटल। इसके बाद अगर कुछ पैसा पेड करेंगे तो पेड करने का एंट्री, इसके बाद जो पैसा बच गया उसको शेयर में इशू कर देने का एंट्री। ठीक है, या तो एट पर में या एट प्रीमियम, खत्म।
चलो, तो ये हम लोगों का था क्वेश्चन नंबर 26 का ए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 26 बी है। हम आप लोगों को डायरेक्ट इस क्वेश्चन को समझा दे रहे, ठीक है। देखो, उत्सव लिमिटेड से जो है एसेट खरीदा, बिजनेस खरीदा गया था, ये बैलेंस वाला है, ठीक है। एसेट खरीदा गया था 3,50,000 रुपया का, लाइबिलिटी था 2 लाख का, और पूरे एसेट का वैल्यू था 12 लाख। तो बैलेंस किए तो क्रेडिट में है 2 लाख और 12 लाख, 14 लाख क्रेडिट में है, जबकि डेबिट में है 13,50,000। यानी डेबिट में कितना घट रहा है? डेबिट में घट रहा है आपका 50,000। तो डेबिट घटता है तो क्या लिखते हैं उसको? गुडविल। गुडविल लिख के बैलेंसिंग फिगर कर दिया, यानी गुडविल कर दिया, ठीक है। अब बताओ कितना का बिजनेस खरीदा गया है? क्वेश्चन पढ़ना, समझ में आ जाएगा। 12 लाख का बिजनेस खरीदा, उसमें से 2 लाख रुपया कैश पेड कर दिया। तो कैश पेड करने का एंट्री उत्सव अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बताओ, 12 लाख से 2 लाख पेड कर दिया, अभी भी 10 लाख ड्यू है। तो 10 लाख के लिए देखो उसको शेयर इशू कर दिया गया है प्रेफरेंस शेयर में। प्रेफरेंस शेयर से क्या मतलब है? शेयर इशू कर दिया गया है प्रीमियम पे। कितना परसेंट प्रीमियम? 25% प्रीमियम, यानी कि 25 रुपया प्रीमियम पे इशू किया। ये देखो वर्किंग नोट्स में काट दिया। नंबर ऑफ इशूड शेयर कितना आया आपका? नंबर ऑफ इशूड शेयर इसका आया 8,000 नंबर ऑफ इशूड शेयर आया। दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखा के यहाँ अमाउंट दिखा दिया। आया समझ में? क्वेश्चन पढ़ना ना और इस सॉल्यूशन को देखना, एक बार में समझ में आ जाएगा, अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन आ गया है तो, ठीक है। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और पूरा तरह से एक इशू ऑफ शेयर का चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जो है 2017 में पूछा था। अच्छा है, सुनो। जेके लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जेके लिमिटेड के पास 5 लाख शेयर है जो मार्केट में इशू कर रहा है। बोल रहा है पेमेंट वेयर मेड एज फॉलो। एप्लीकेशन पे 2 रुपया मांगा, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपया, यानी 10 रुपया पूरा का पूरा कंपनी क्या किया? मांग लिया। ये देखो, केस के लिए इनवाइटेड एप्लीकेशन, केस के लिए, परचेस कंसिडरेशन नहीं है, केस है, केस के लिए। ऑल द शेयर्स वेयर अप्लाइड फॉर ₹8,000 शेयर्स पेड, 8,000 शेयर्स फुल्ली पेड इशूड टू प्रमोटर्स। देखो, सारा का सारा शेयर का जो है वो पेमेंट हो गया। 8,000 शेयर जो है, अलग से बोल रहा है, 8,000 शेयर जो है वो किसको इशू किया गया है? बोल रहा है प्रमोटर्स को। कोई बात नहीं, करने दो। शेयर्स इशूड एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹16,000 और 16,000 रुपया का प्रिलिमिनरी खर्चा हुआ है, ठीक है। इसी चीज का हमको जर्नल एंट्री बनाना है। अब देखो, जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो नॉर्मल एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का 5 लाख शेयर। देखो, अलग से समझना, ये 8,000 शेयर प्रमोटर्स को दिए, ये तो अलग से दिए हैं। 16,000 रुपया का खर्चा हुआ, ये तो अलग से हुआ, लेकिन ये 5 लाख शेयर तो इशू किए हैं, इसका तो एंट्री बनाएंगे। यानी इसके अंदर तीनों चीज है। इसके अंदर है आपका, सॉरी, दोनों चीज है इसके अंदर। केस में भी इशू किए हैं और प्रमोटर्स को भी। तो देखो, 5 लाख इंटू 2। अब बताओ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इन सब का 2-2 एंट्री बनेगा ना। पहले एप्लीकेशन रिसीव का एंट्री, फिर ड्यू का एंट्री, फिर अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री, फिर अलॉटमेंट रिसीव का एंट्री, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव का, 6 एंट्री। इसके बाद ये जो 8,000 शेयर प्रमोटर्स को दिए हैं उसका एक एंट्री बनाएंगे, और ये 16,000 रुपया का जो खर्चा हुआ है उसका एक एंट्री। तो टोटल कितना एंट्री बनेगा भाई साहब? इन सबका 2-2 एंट्री, यानी 6 और 2 8 एंट्री टोटल बनेगा। तो देखो, सबसे पहला एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का एंट्री ये है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 5 लाख शेयर था, 5 लाख इंटू फेस वैल्यू 2, यानी 10 लाख 10 लाख। सेम यहाँ ड्यू का एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। 5 लाख शेयर है, कितना रुपया करके? 3 रुपया करके, 15 लाख 15 लाख। रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 15 लाख, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, 5 लाख इंटू 5, 25 लाख 25 लाख। रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 25 लाख हो गया। अब जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए शेयर इशू किए थे उसका एंट्री आपको हम अभी बताए थे ना ऊपर में। जब ये सब अगर आपको, हम तो बोलेंगे इस सब के चक्कर में नहीं रहो। चलो, प्रमोटर्स को शेयर इशू किए तो क्या जर्नल बनाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी, प्रमोटर्स को दिए हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। गुडविल नहीं लिखना है तो लिखना आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी नहीं लिखना है तब आप इसके जगह लिख सकते हो इनकॉर्पोरेटेड कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी नहीं लिखना है तो लिख देना फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये भी नहीं लिखना है तो लिख देना प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ भी लिखो, आप पे डिपेंड करता है, कुछ भी लिख देना, ठीक है। शेयर को लिखना है, प्रमोटर्स को दिए
तो आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या कॉर्पोरेट कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या प्रमोटर्स को दिए प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कुछ भी लिख देना। अब देखो 8000 शेयर्स दिए थे उसको, फेस वैल्यू कितना था 10 ईच, तो ये 80,000 डेबिट में 80,000 क्रेडिट में, ठीक। इसके बाद 25,000 का एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर हुआ था ना 16,000 रुपया का, तो उसका भी जर्नल एंट्री बना दिए। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, या आप लिख सकते हैं एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, 16,000 दे दिए, लास्ट में जोड़ करके सबको दिखा दिए। ये मेरा आंसर हो गया बन करके कंप्लीट। आया समझ में? एक एक पूरा का पूरा इश्यू ऑफ शेयर हम लोग इन 5 लेक्चर्स वीडियो में कवर कर लिए। अगर आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझे हैं, अगर आपके पास कोई भी पब्लिकेशन का बुक है, एसके सिंह, डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल, कुछ भी बुक है आपके पास, एनसीईआरटी, अगर आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, क्योंकि बुक का 1 से लेकर के यहां तक हर एक क्वेश्चन को डिप्थ में और डिटेल्ड में हम आप लोगों को पढ़ा दिए, यानी हम आप लोगों को इश्यू ऑफ शेयर का मास्टर बना दिए। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं हम, आप थोड़ा सा मेरा मेहनत कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी जो है इस चैनल के थ्रू जो है वो पढ़ सके। ठीक है, इसके बाद कल से हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा फॉरफिटेड एंड री इश्यू ऑफ शेयर। ये नया चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे, वो भी 3 या 4 वीडियो में हम लोग उसको भी जो है वो कवर कर देंगे, पूरा तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो अगेन बोल रहा हूं, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर करके बताया करो कि कैसे लगा आपको क्लास। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।